नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज 6 मई का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी लोगों के लिए आज एक पावन दिन है, इसलिए क्योंकि छत्रपति साहू जी महाराज की आज पुण्यतिथि है। आज हम छत्रपति साहू जी महाराज को नमन करते हैं और नमन करने के साथ साथ उनकी कुछ मुख्य बातें का जिक्र करना जा रहे हैं। दरअसल छत्रपति साहू जी महाराज का उदय उस दौर में हुआ था जब बाल गंगाधर तिलक ने शासन और प्रशासन में मतलब सरकार में दलित पिछड़े वंचित जातियों की शासन में मांग कर यह कहकर मजाक उड़ाया था कि सरकार में ये तेली तमोली कुनबी जातियां आकर करेंगी क्या, इनका काम आकर करेंगे क्या, ये विधानसभा या संसद भवन में आकर क्या करेंगे। ये बाल गंगाधर तिलक ने बात कही थी। वो नहीं चाहते थे कि सरकार और शासन और प्रशासन में दबी कुचली जातियों का प्रतिनिधित्व हो, और इसलिए वो मजाक उड़ाया करते थे कि तेली तमोली कुमार ये सब जातियां सरकार में बैठ के क्या करेंगी, इनका क्या काम है सरकार में और विधानसभा और संसद भवन में बैठने का। उस दौर में छत्रपति साहू जी महाराज ने मानवतावादी आंदोलन की लौ जगाई थी। मानवतावादी आंदोलन का एक स्वरूप, एक आकार दिया था छत्रपति साहू जी महाराज ने। जैसा कि आप जानते हैं, शिवाजी के वंशज छत्रपति साहू जी महाराज ने भारत में पहली बार नौकरी और शिक्षा में वंचितों का आरक्षण लागू करने का साहस दिखाया और लागू किया भी। छत्रपति साहू जी महाराज शिवाजी के वंशज एक ऐसे युग पुरुष हुए भारत की धरती पर जिन्होंने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को पूरे देश के पीड़ितों का नेता बताया, किसी एक वर्ग का नेता नहीं बताया। बाबा साहेब को पूरे देश के वंचितों और पीड़ितों का नेता बताया। यहां तक कि जिस समय बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अखबार मूक नायक आर्थिक तंगियों से जूझ रहा था, समय समय पर छत्रपति साहू जी महाराज ने उसमें पैसे देकर मदद भी किया, आर्थिक रूप से मदद किया। आज हम बात उस युग पुरुष की कर रहे हैं जिस युग पुरुष ने 1902 में एक ऐसा फैसला ले लिया जिसकी आग आगे चलकर मद्रास और मैसूर तक पहुंच गई। छत्रपति साहू जी महाराज के वजह से ही एससी हो, एसटी हो या मंडल कमीशन की बात हो, ये सब लागू करने का जो आधारशिला बना, जो नींव बनी, वो छत्रपति साहू जी महाराज के द्वारा बनी। क्योंकि 1902 में जो उन्होंने आरक्षण लागू किया था, उसी आरक्षण की आग जब मद्रास और मैसूर तक पहुंची और बाद में 90 के दशक में एससी एसटी के आरक्षण की बात हुई, उनके संवैधानिक आरक्षण दिया गया और साथ में बीपी मंडल की मंडल कमीशन की रिपोर्ट को विश्वनाथ प्रताप सिंह ने लागू किया, तो इसकी आधार, इसकी नींव में अगर आप जाएंगे तो छत्रपति साहू जी महाराज थे। ये छत्रपति साहू जी महाराज ही थे जिसके वजह से एससी एसटी ओबीसी के अंदर मिडिल क्लास भी उत्पन्न हुआ। लोग मिडिल क्लास को जान पाए क्योंकि तमाम नौकरियां शासन प्रशासन में जो मिली वो आरक्षण की वजह से मिली, और आरक्षण की मूल संरचना में, मूल नींव में छत्रपति साहू जी महाराज थे। इसलिए आज हम उनके स्मृति दिवस पे, उनके पुण्यतिथि पे आज नमन और वंदन करते हैं, क्योंकि एक सबसे बड़ी क्रांति थी। दरअसल आप सभी लोग जानते हैं कि कोल्हापुर में ब्राह्मणों की आबादी मात्र 3 से 4% थी, लेकिन ब्राह्मणों की शासन प्रशासन और शिक्षा में हिस्सेदारी 80% तक थी। छत्रपति साहू जी महाराज ने मूल्यांकन किया, सोचा विचारा कि जिस समाज की आबादी मात्र 3 से 4% है, वो समाज शासन प्रशासन और शिक्षा में उसकी हिस्सेदारी 80% तक कैसे हो सकती है। उन्होंने जमीनी तहकीकात की और देखा कि प्रशासन के कुल 71 पदों में से 60 पदों पे, 71 पद में से 60 पदों पे, 60 पदों पे सिर्फ ब्राह्मण अधिकारी ही थे। ये बात छत्रपति साहू जी महाराज को विचलित किया कि यार 71 पद में से 60 सिर्फ ब्राह्मण है, वो भी अधिकारी की पोस्ट पे, जिनकी आबादी मात्र 3 से 4% है, वो लोग 80% हिस्सेदारी लिए बैठे हैं। तो बाकी जातियां जिसकी 97-96% आबादी है, उनके हिस्से में क्या मिलेगा।
इस बात को छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में सोच लिया था और यही कारण है कि छत्रपति साहू जी महाराज ने 1902 में अन्य दबी कुचली जातियों के लिए भी 50% आरक्षण दे दिया। तो देश में भारत के अंदर जो सबसे पहले आरक्षण की नींव डाली गई, आरक्षण दिया गया, उसके जनक छत्रपति साहू जी महाराज थे, जो उन्होंने अपने कोल्हापुर रियासत में 50% आरक्षण देने का काम किया। और इसी वजह से दबी कुचली जातियों के अंदर विकास होने लगा और आगे चलकर SC ST हो या OBC हो, जो संवैधानिक आरक्षण दिया गया, उसके अंदर सिर्फ अगर बात करें तो छत्रपति साहू जी महाराज का योगदान था। मैं आज तेली समाज के होने के नाते छत्रपति साहू जी के आदर्शों, छत्रपति साहू जी के विचारों का अनुसरण करता हूं और उनके बताए गए रास्ते पे चलने का प्रयास करता हूं और साथ ही साथ अपने समाज के लोगों को जगाने का भी प्रयास करता हूं। धन्यवाद। मैं नए वीडियो में नई बातें लेकर फिर से हाजिर हूँगा। धन्यवाद।